वेल जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अच्छी लाइफ जो एंजॉय करे होंगे। आई एम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेम्बर फ्रॉम ओरिफ्लेम पाकिस्तान। और आज जो है मैं आप लोगों को जो है कमीशन कैलकुलेशन ओरिफ्लेम का सिखाने लगी हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ होती है और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है। और अगर आप सीख भी लो तो आप लोगों को बिल्कुल तब भी समझ नहीं आ रही होती, जैसे कि मुझे भी नहीं आ रही थी। सो जो है मुझे बार बार प्रैक्टिस करने से आई। तो अगर आपको इसको सीखना है तो सिंपली जो शर्त ये है वो ये है कि आपने अपने पास पेपर एंड पेन कॉपी अपने पास रख लो और जैसे जैसे मैं करती जाऊँ वैसे वैसे आपने करते जाना और इसको प्रैक्टिस करते जाना है। हर मंथ के स्टार्टिंग में जब आप अपने पॉइंट्स की प्लानिंग करो, इस मंथ कौन सा लेवल अचीव करना है, साथ ही उसकी कैलकुलेशन भी कर लो कमीशन की। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप करोगे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको चीज़ें जो है वो समझ आती जाएंगी। तो आपने मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करनी है तो ही आपको समझ आएगी, ठीक है। तो मैं सबसे ईजी वे ईजी वर्ड से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझाऊँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ये आप लोगों के सामने कमीशन कैलकुलेशन जो है वो ड्रॉ की है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन ब्लर सी होती जा रही है, ठीक है। मैं 6% का कमीशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, ऑटोमेटिकली आपको बाकी सारे टाइटल्स की समझ आ जाएगी। तो 6% के लिए आपको पता है 600 से लेके 1199 बिजनेस पॉइंट्स तक आपका 6% कहलाता है, जितने भी आप पॉइंट्स इस बीच करते हो। जैसे ही आप 1200 पॉइंट्स को क्रॉस कर जाते हो तो आपका 9% हो जाता है। तो 6% से लेके 600 से लेके 1199 तक आपका 6% कहलाता है। यहाँ पे आपने 6% अचीव किए, उसके लिए आपने 600 पॉइंट्स किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट मंथ अगस्त में 6% किया, अब आप उसका कमीशन कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो 6% के लिए 600 पॉइंट्स आपने किए। किस तरह से किए, आप हैं आपने 100 पॉइंट्स अगस्त में किए थे, आपका ये लेवल 6% है। इसके बाद आपकी मेंबर 1 थी, उसने 200 पॉइंट्स किए, उसका लेवल 3% हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ओरिफ्लेम में सबसे पहला लेवल 3% का कहलाता है, ठीक है, जिसके लिए 200 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए थे। तो आपकी मेंबर ने 200 किया और उसका 3% हो गया। मेंबर 2 थी आपकी, उसने 100 पॉइंट्स किए, उसका 0% हो गया। लेवल क्यों हुआ, क्योंकि वो 100 पॉइंट्स उसने किया, मिनिमम 200 करती तो वो 3% पे आती। पहला लेवल ही ओरिफ्लेम में 3% है 200 पॉइंट्स के साथ, तो उसका 0 लेवल हुआ। उसने 100 पॉइंट्स किया, उसका कोई लेवल नहीं हुआ। आपकी मेंबर 3 थी, उसने 150 पॉइंट्स किए, उसका भी 0 लेवल, क्योंकि 200 पॉइंट्स के साथ 3% होता है, तो अभी वो किसी लेवल पे नहीं है, तो 0 लेवल है उसका। इसी के साथ आपकी मेंबर 4 ने 50 पॉइंट्स किया, उसका भी 0 लेवल। अब हम इसको कैलकुलेट करने लगे कि सारी परसेंटेज मैंने लिख दिया, आपने 6% किया इसलिए 6%, बाकियों ने 3% किया, बाकी सब ने 0 किया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं कमीशन कैलकुलेशन का। कमीशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है बीपीज़ मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो बीपीज़ कौन से, जो आप लोगों ने किए हैं। अब 1 बाय 1 हम सबका कमीशन कैलकुलेट करेंगे। सो जो है यू में सबसे पहले आपने कितने पॉइंट्स किए, 100 पॉइंट्स किए, तो बीपीस की जगह अब हम पुट करने लगे हैं आपका कमीशन। हम आपने जो पॉइंट्स किए होते हैं उससे कौन सा आपको उतना, उससे कितना कमीशन मिल रहा है, हम वो कैलकुलेट करने लगे आपके अपने पॉइंट से। तो बीपीस लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने बीपीस आ गया। सो मैंने बीपीस की जगह आपके पॉइंट्स लिख लिए जो जो आपने 100 पॉइंट्स किए थे, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100। इसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। परसेंटेज कौन सी, आपने कौन सी परसेंटेज लेवल अचीव किया, 6%, तो यहाँ पे आ जाएगा 6%। अब हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो जो है 100 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, 6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 348, तो आपको आपसे मिल रहे हैं 348 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद जो है अब आपकी मेंबर 2 का मेंबर 1 का कमीशन कैलकुलेट करते हैं, जिसने 200 पॉइंट्स किए थे। यहाँ पे हम लिखेंगे उसके पॉइंट्स 200 मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अब यहाँ पे आपने परसेंटेज कौन सी लिखनी है, यहाँ पे आपने वो वाली परसेंटेज लिखनी है जो कि यहाँ पे उसने अचीव किया है, यानी आपने डिफरेंस निकालना है। अपनी परसेंटेज में से अपनी मेंबर की परसेंटेज को माइनस करेंगी तो वो परसेंटेज यहाँ लिखनी है। आपकी परसेंटेज क्या है, 6%, आपने 6% लेवल किया, आपकी मेंबर ने 3% किया है, तो जो है 6% माइनस 3% इज इक्वल टू 3%। तो यहाँ पे आ जाएगा 3%, ठीक है। आपने अपनी परसेंटेज में से अपनी मेंबर की परसेंटेज को माइनस करना है, तो आपके पास 3% आ जाएगा। अब आप इसका कमीशन कैलकुलेट कर लें। 200 मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 348 रुपीज़ आपको आपकी इस मेंबर से, मेंबर 1 से आगे। अब आपने मेंबर 2 का कमीशन कैलकुलेट करना, जिसने 100 पॉइंट्स किए और ये 0% पे है, तो यहाँ पे आ गया 100 उसके पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अब परसेंटेज कौन सी आपने यहाँ पे लिखनी है, आपने अपनी में से उसकी परसेंटेज माइनस करनी है। आप 6 पे हैं और वो 0 पे है, तो 6% माइनस 0% इज इक्वल टू 6% ही। तो यहाँ पे अब आपका कमीशन आ जाएगा 348 रुपीज़। इसके बाद जो है
अब आपकी मेंबर 3 का कमीशन कैलकुलेट करते हैं, वो उसने 150 पॉइंट्स किया और उसका लेवल है 0 और आपका लेवल कौन सा है 6% और इसका है 0%। ठीक है, तो यहाँ पे 150 पॉइंट्स उसके लिखे, 58 मल्टीप्लाई बाय आपका कौन सा लेवल था 6% माइनस उसका कौन सा लेवल है 0%। तो जो है यहाँ पे अगेन 6% आ गया और आपको इससे मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं। सो आपको अपनी इस मेंबर से 522 रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, 522 रुपीज़। इसके बाद आपकी लास्ट मेंबर का कैलकुलेट कर लेते हैं। उसकी परसेंटेज कौन सी है 0, 6% माइनस 0%, यहाँ पे परसेंटेज फिर आ जाएगी अगेन 6%। ठीक है, उसकी परसेंटेज भी 0 है, यहाँ पे जो है 50। सो जो है इस तरह से लिख, तो आपको अपनी इस लास्ट वाली जो मेंबर 4 है जिसने 50 बिजनेस पॉइंट्स किए थे उससे आपको 174 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे 174 लिख देते हैं और अब हम इसका टोटल ले लेते हैं। अब हम ये सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, 348 प्लस 348 प्लस 348 प्लस 522 प्लस 174। तो आपका टोटल जो है वो 1740 बन रहा है 6% पे कमीशन। ठीक हो गया। इसमें से अभी टैक्स डिडक्ट होने 24% उनका टैक्स डिडक्ट होगा जो नॉन फाइलर हैं। ठीक है, और जो है 12% टैक्स उनका डिडक्ट होगा जो फाइलर हैं। ठीक है, तो टैक्स के साथ आप खुद से कैलकुलेट कर लें अपने टैक्स के अकॉर्डिंग आपका 12% डिडक्ट होता है या 24%। तो जो है 6% पे आपका 1740 बना। आफ्टर टैक्स जो टैक्स कमीशन बनेगा टैक्स निकालने के बाद वो वाला कंपनी आपको पे करेगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाने लगी हूँ। ठीक है, जो कमीशन कैलकुलेशन में आपने लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपने आपकी मेंबर के लेवल पे कभी नहीं आना, यानी अगर आप 6% पे हैं तो आपकी मेंबर 3 पे होनी चाहिए। अगर आप की मेंबर 6% पे आ गई है तो आप 9% पे होने चाहिए। अगर आपकी मेंबर 9% पे आ गई आप 12% पे होने चाहिए, यानी आपने अपनी टीम से एक स्टेप ऊपर रहना है। फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हमने देखा आपने 6% अचीव किए। अगर यहाँ पे आपकी मेंबर 1 भी 6% कर लेती तो हम जैसे इधर डिफरेंस निकाल के परसेंटेज लिख रहे हैं तो आपकी मेंबर 1 के साथ आपके डिफरेंस जो था 6% माइनस 6% हो जाता और 0 हो जाता। तो जो है आपका कमीशन पूरा 0 हो जाता। तो आपको आपकी मेंबर 1 से 0 कमीशन मिलना था और आपका कमीशन 6% पे जो 1740 आ रहा है ना वो 300-400 समथिंग में आपको मिलना था। सो जो है आपने अपनी मेंबर्स के लेवल पे नहीं रहना, आपने अपनी टीम से हमेशा 1 से 2 स्टेप ऊपर रहना है। यानी अगर कोई 6% पे आपने 9% पे होना है, अगर कोई 9 पे आपने 12 पे, अगर कोई 12% पे आपने 15% पे होना है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 800 पॉइंट्स किए। ठीक है, ये आपका 6% टाइटल ही कहलाता है 800 पॉइंट्स पे भी। तो आपने जो है 100 पॉइंट्स किए थे और आपकी मेंबर 1 ने 600 पॉइंट्स किए और जो है आपकी मेंबर 2 ने जो है 100 पॉइंट्स किए। तो टोटल कितने पॉइंट्स बने 100 आपके, 600 इसके और 7 ये 100 ये हो गए, तो टोटल 800 हो गए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपने 800 पॉइंट्स किए। अब जो है हुआ क्या, यहाँ पे अब हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं। 58 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, आपने कौन सा लेवल किया 6%, यहाँ पे आ गया 6%। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मेंबर ने किया 600 पॉइंट्स तो उसका कौन सा परसेंटेज लेवल बना, उसका बना 6%, क्योंकि 600 पॉइंट्स पे भी 6% ही होता है। तो अब हम डिफरेंस निकाल के जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। आपने कौन सा किया 6% और उसने भी 6%, तो 6% माइनस 6% इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 0%, आपका पूरा कमीशन 0 हो गया। ये क्या हुआ, अब आप टेंशन में आ गए। ऐसा कुछ नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सिंपली आप बस रिक्रूटिंग करते जाएं, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस खड़ी करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट मेंबर्स बनाते जाएं, तो आप हमेशा अपनी लाइन से जो है 1-2 स्टेप ज़रूर ऊपर रहेंगे। जो ये उनके साथ होता है जो लोग अपनी रिक्रूटिंग नहीं करते, जो अपनी रिक्रूटिंग को बिल्कुल भी फोकस नहीं रखते और सिर्फ एक मेंबर बना लेते हैं और समझते हैं कि वो वर्क करती जाएगी और हमें कमीशन आता जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक मेंबर बनाओगे और वो वर्क करती रहेगी लेकिन आप और मेंबर्स नहीं बनाओगे, आप कोई वर्किंग अच्छी नहीं करोगे, तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलता। सो जो है यहाँ पे आपको इस लाइन से 0 कमीशन आएगा अगर आपने अपनी टीम से एक स्टेप ऊपर ना रहे। आप अगर 9% पे होती और वो 6% पे होती तो तब आपको इससे कमीशन मिलना था। सो जो है यहाँ पे आपका कमीशन 0 हो गया क्योंकि आपकी मेंबर आपके लेवल पे आ गई। तो आपने अपने आप को एक स्टेप ऊपर रखना है अपनी टीम से। अगर कोई 6 पे है तो आप 9% पे होने चाहिए। आपको अपने आप से कमीशन ज़रूर मिलेगा यहाँ से,
ठीक है। यहाँ पे 348 रुपीज़ आपको आपसे कमीशन मिलेगा और इसी तरह आपकी इस मेंबर से भी आपको कमीशन मिलेगा। तो ये इसने 100 पॉइंट्स की, आपका लेवल 6% है, इसका 0% लेवल था। ठीक है, तो 6% माइनस 0% इज़ इक्वल टू 6%। तो यहाँ पे जो उसको जो कमीशन बन रहा है वो टोटल आपका 348 प्लस 0 प्लस 348, तो वो कमीशन आपका जो बनेगा वो आपको एक्चुअल कमीशन 6% पे मिलेगा। आपको इस मेंबर से कमीशन 0 मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो अगर आपको इससे कमीशन चाहिए तो आपको अपनी टीम से एक स्टेप ऊपर रहना पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं दोबारा से पहले वाले पेज पे आ गई हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका मिनिमम 100 पॉइंट्स करना ज़रूरी है। अगर आप मिनिमम 100 पॉइंट्स नहीं करोगे तो आपको टीम के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और आपको कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मैं बताना स्टार्टिंग में भूल गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने जो है ज़रूर अपने जहन में रखना है कि आप 100 पॉइंट्स करेंगे तो आपको टीम के पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 100 पॉइंट्स नहीं करेंगे, आपके 100 से कम होंगे, तो आपको कमीशन भी नहीं मिलेगा और टीम के पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। सो जो है, अगर कमीशन चाहिए तो मिनिमम 100 पॉइंट्स करें, फिर बेशक आप 200 करते रहें, 300 पॉइंट्स करें, पर्सनल बीपीस जितने मर्जी करें, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, 100 पॉइंट्स जो है वो कस्टमर प्राइस जो है 10,200 से लेके 10,500 के बीच होती है। और कंसल्टेंट प्राइस जो 100 पॉइंट्स जो बनते हैं, 100 बिजनेस पॉइंट्स कंसल्टेंट प्राइस पे 8200 से 8500 के बीच बनते हैं। ठीक है, तो इतनी कोई आपसे कंपनी ज़्यादा सेलिंग नहीं मांग रही, जस्ट थोड़े थोड़े पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स जस्ट आपसे मिनिमम मांग रही होती है और आप लोग वही जो है बड़े अच्छे से लेके चलें। और इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट मिनिमम 100 करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा और आपको आपकी टीम के पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये थी मेरी आज का सेशन, जो कि उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा मेरी। और ये स्क्रीनशॉट्स आप लोग सब ज़रूर ले लें, ठीक है, सो डेट आपके काम आए कि मैंने कैसे कमीशन को कैलकुलेट किया था। तो ये इस तरह से मैं लेके जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट मेरे पेज का ले लें, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने कौन सी कैलकुलेशन की है। ठीक है, सो जो है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।